जय हिंद साथियों आज इस वीडियो में आपके पास कुछ जानकारी के साथ आया हूँ। मेरे को जो भी जानकारी मिलती है वो मैं आपके पास शेयर करता रहता हूँ। जो चीज़ से संबंधित हो वो उनके बारे में किसी को भी अपना कार्रवाई कर सकते हैं। तो साथियों आज जो है एक जो मुझे मिला है सोशल मीडिया में कुछ पूर्व सैनिकों के मामले जिनमें विसंगतियों की बात सामने आई है, जैसे डिसेबिलिटी पेंशन है, नोशनल इंक्रीमेंट है, प्रो टाटा पेंशन है, पीएमआर को ओआरपी है, सेना के JCO/JW को गजेटेड ऑफिसर की पेंशन जिसमें 17,600 पे लेवल 8 और GP ग्रुप पे 4800 के बात है ये, और आफ्टर रिटायरमेंट ऑनरी रैंक मिला हो उसका बेनिफिट। इन सब के लिए जो है एक आपको इसके अंदर नंबर दिए हुए हैं कि भाई आप जो है कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं और सलाह ले सकते हैं हमसे। तो मैं आपके पास शेयर कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपके पास शेयर कर रहा हूँ वो नंबर, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप जो है जिसका समस्या है वो आप डायरेक्ट उनसे बात करके जिस प्रकार से आप कानूनी कार्रवाई फ्री में ले सकते हैं, कानूनी सलाह ले सकते हैं उनसे। बाकी वो सिर्फ मेरे को मिला है, मैं आपको पास कर रहा हूँ, बाकी इतना ही कार्रवाई है। दूसरा है उपरोक्त सही काफ़ी मामले हैं, 20 मामले 21 मामले जो भी है मैं आपके पास अभी शेयर कर दूंगा, वो आपको पढ़ के सुना दूंगा बस, और आपको उसके अनुसार। दूसरा है कि अगर आपके या आपके बच्चे या डिपेंडेंट या सपोज या वाइफ किसी का भी आपके PPO में आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी नाम गलत है, डेट ऑफ गलत है, एड्रेस गलत है, या कोई सरनेम गलत है, या कोई स्पेलिंग गलत है, तो आप कैसे कार्रवाई करें वो इसमें पूरा दिया हुआ है और आप उसके अनुसार कार्रवाई करके अपना ठीक कर सकते हैं। और अगला है अगर आपका आधार कार्ड सप्रेस में मैच नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है उसके बारे में आप उसको ठीक करके करवा सकते हैं। तो साथियों ये है कुछ जानकारी जिनके साथ मैं आया हूँ। अगर आप इस चैनल में नए बने हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और किसी का न किसी का बेनिफिट उसमें हो सके। तो ये आपके लिए एक कार्रवाई है और आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि हर रोज़ आपके पास कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, सही और स्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो चलते हैं अभी वीडियो में देखते हैं, आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सैनिक पेंशन समाधान सर्विस एक्स सर्विसमैन वेलफेयर सेंटर फ्री लीगल एडवाइस कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। ये मेरे को सोशल मीडिया में मिला है, इसको मैं बाकी इसे ज़्यादा कोई है मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। आप इसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं। डिसेबिलिटी पेंशन कौन कौन से मामले हैं वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ और समझा देता हूँ। डिसेबिलिटी पेंशन, मेडिकल पेंशन, यदि आप आर्मी नेवी एयरफोर्स से लो मेडिकल कैटेगरी में रिटायर हुए हैं तो आपकी डिसेबिलिटी एट्रीब्यूट और एग्रीवेटेड NA हैं तो आप डिसेबिलिटी पेंशन के हकदार हैं, चाहे डिसेबिलिटी पीस स्टेशन में ही क्यों नहीं हुई हो। तो ये जो है इस मामले में आप इनसे सलाह ले सकते हैं। नोशनल इंक्रीमेंट, यदि आप सेना से 31 दिसंबर या 30 जून को रिटायर हुए हैं तो आपको जो 1 जनवरी या 1 जुलाई को इंक्रीमेंट मिलना था उसके हकदार हैं, वो आपको मिलेगा। ये छठे पे कमीशन के बाद रिटायर सभी के लिए अप्लीकेबल है। यदि आप आर्मी नेवी एयरफोर्स DSC से 13 साल 9 महीने या उससे ज़्यादा सर्विस करके रिटायर हुए हैं तो आप पेंशन के हकदार हैं, आपको पेंशन मिलेगी। यदि आप DSC से LMC के कारण डिस्चार्ज हुए हैं तो उन्हें सर्विस पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन दोनों मिलेंगी, चाहे कितने भी दिन नौकरी की हो। अगर कोई सैनिक अधिकारी मेडिकल ग्राउंड से इनवैलिड आउट किया गया है तो वह सर्विस पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन दोनों का हकदार है, चाहे सर्विस 10 वर्ष से भी कम हो। प्रो टाटा पेंशन, यदि आप 10 वर्ष या अधिक सेवा में सर्विस करने के बाद दूसरी सेवा जैसे बैंक, पब्लिक सेक्टर यूनिट, PSU या अन्य जगहों पर नौकरी कर रहे हैं तो आपको प्रो टाटा पेंशन के हकदार हैं। ऑप्शन सर्टिफिकेट, जिन लोगों को ऑप्शन न भरने के कारण कम पेमेंट या पेंशन मिल रही है तो उन्हें भी पूरी पेमेंट मिलेगी।
क्लासिफिकेशन पे जेसीओ जेडब्ल्यूओ बनने पर कट जाती है। कोर्ट केस करके इसका लाभ ले सकते हैं। सेना के जेसीओ जेडब्ल्यूओ नायब सूबेदार गजेटेड ऑफिसर हैं। इनकी पेमेंट 4800 ग्रेड पे है और 47,600 जो है अभी गजेटेड ऑफिसर की है। जो लोग जेसीओ हैं वे इनका बेनिफिट कोर्ट केस करके ले सकते हैं। पैरामिलिट्री के लोगों को एलएमसी होने पर भी उन्हें नौकरी से बाहर नहीं किया जाएगा। उन्हें पुनर्वासित भारत सरकार की पॉलिसी 2013 के मुताबिक उन्हें नौकरी में रखा जाएगा। और लेफ्टिनेंट या कैप्टन रिटायरमेंट के बाद मिला है तो उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सकता है। आप इनसे सलाह ले सकते हैं और अपना कोर्ट केस कर सकते हैं। एक्स ग्रुप पे जो ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट या कैप्टन तो उनको एक्स ग्रुप से भी मिल सकता है। ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन बनने के बाद भी डीएससी वालों को भी 8 साल सेवा पर NK 16 करने के बाद 8 साल 16 पर नायक, 16 के बाद में हवलदार, 8 साल सेवा पर नायक, 16 के बाद हवलदार पेमेंट, 24 साल के बाद में नायब सूबेदार की पेमेंट मिलेगी जो 1 जनवरी 2006 के बाद रिटायर हुए हों। अगर किसी कारण से अधिक पेंशन सरकार पेमेंट कर देती है तो उसका रिकवरी नहीं होगा बशर्ते पेंशन फ्रॉड करके नहीं ली गई हो। प्री मेचर रिटायरमेंट होने वाले की डेट से 1 दिन पहले भी एप्लीकेशन वापस ले सकते हैं। डिस्चार्ज ऑर्डर कैंसिल करवा सकते हैं। टेरिटोरियल आर्मी में जो लोग 20 साल से कम नौकरी किए हैं उनकी पेंशन से 5% की कटौती नहीं की जाएगी, उनको पूरी पेंशन मिलेगी। विधवा या विकलांग पेंशन जो लोग किसी भी बीमारी के कारण स्वर्गवासी हो गए हैं तो उनकी विधवा बेटी या विकलांग बेटा या बेटी को पेंशन मिलेगी। पेंशन लास्ट रैंक जिन लोगों ने 10 महीने से कम एक रैंक में नौकरी की है उनको लास्ट रैंक की पेंशन न मिली, उसके एक स्टेप नीचे की मिली है तो डबल पेंशन जो कोई 2 सर्विस पेंशन ले रहे हैं उनकी विधवा को भी 2 पेंशन का हकदार है जिस दिन से उसके पति का स्वर्गवास हुआ है। 1 रैंक 1 पेंशन ORP जो 1 जुलाई 2014 के बाद प्री मेचर आए हैं उनको भी ORP का बेनिफिट मिलेगा। तो साथियों ये है कुछ जो आप इनसे जो है अपना कांटेक्ट करके, मुझे सिर्फ ये सोशल मीडिया पे मिला है और मुझे इनसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। आप कांटेक्ट करके अपना अगर इनमें कोई चीज़ आपको करना है तो सलाह ले सकते हैं, फ्री लीगल एडवाइस है। अगला है साथियों दूसरा लेटर है कैप्चरिंग ऑफ आधार नंबर इन सप्रेस। माइनर मिस्टेक की वजह से जो है आधार नंबर नहीं ले पा रहे हैं तो ये एक लेटर है साथियों, ये आप देख सकते हो। इसमें जैसे उन्होंने लिखा है कि भाई जो है नेम के आधार पर किसी का जो है, जैसे उन्होंने लिखा है चौधरी की स्पेलिंग CHAUDHARY है, किसी की CHODHRY है। जैसे लक्ष्मी की है, किसी के लिए LXMY है, LAXMI है और किसी की LUXMI है। इस प्रकार से रीता की भी 2 स्पेलिंग है, REETA और RITA। और इस प्रकार से जो राजकुमार है, किसी ने तो जो राजकुमार जो है लिखा हुआ स्पेस देकर राज स्पेस कुमार और किसी ने लिखा है सीधा का सीधा। हरि किशन, किसी ने तो लिखा है हरि डॉट स्पेस किशन और किसी ने लिखा हरि किशन। तो इन कारणों से आपके आधार कार्ड मैच नहीं हो रहे हैं जिसके कारण आपको काफ़ी समस्याएं आती हैं। तो आप इनको ठीक करके करवा सकते हैं इसमें और मैच करवा सकते हैं। तो ये हिंदी में इंग्लिश में दोनों में लेटर हैं, ये मैंने आपको मोटा मोटा समझा दिया। बाकी जिसको जरूरत है तो इसमें देख करके अपना ये आराम से इसको देख सकता है ये लोग, ठीक है नहीं, और पढ़ सकता है। ये इंग्लिश वाला है मोटा, मैंने आपको समझा दिया कि भाई किस किस प्रकार से आपका आधार कार्ड मैच नहीं हो रहा है, किन कारणों से। जैसे किसी का नाम में जो है थोड़ा बहुत मिस्टेक है, स्पेलिंग में मिस्टेक है, किसी का जो है स्पेस में मिस्टेक है, इस प्रकार से नहीं हो रहा है तो आप उसको ठीक करवा के अपने आधार कार्ड में फिर उसको मैच करवा लें प्रेस से, नहीं तो आपको अन्यथा आपकी पेंशन भी रुक सकती है और आपको जो है काफ़ी दिक्कत आ सकती हैं। तो अगला लेटर है साथियों, ये है यूनिफॉर्म प्रोसीजर। ये है डायरेक्टर जनरल ऑफ मैन पावर्स पॉलिसी ORO एडजुटेंट जनरल ब्रांच IHQ ऑफ MOD का लेटर है साथियों, ये 11 दिसंबर 2024 का। तो इसके आधार पर यूनिफॉर्म प्रोसीजर है फॉर चेंज ऑफ नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड इन पेंशन पेमेंट ऑर्डर। PPO में अगर आपका नाम गलत है, वाइफ का नाम गलत है, बच्चे का नाम गलत है
या कोई और डिपेंडेंट हैं, माता पिता हैं, अगर उनका नाम गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो वो आप कैसे ठीक कराएं, उसके बारे में लिखा हुआ है सारा। तो समझ लो अभी। इंट्रोडक्शन। ए केस वाज टेकन टू बाय सर्विस हेडक्वार्टर ऑफ सिंप्लीकेशन एंड अडोप्टिंग यूनिफॉर्म प्रोसीजर फॉर चेंज ऑफ नेम, डेट ऑफ बर्थ, रिटायर्ड पर्सनल एंड देयर डिपेंडेंट। जो रिटायर्ड पर्सनल है वो भी अपना ठीक कर सकते हैं, और उनके डिपेंडेंट हैं वो भी ठीक कर सकते हैं। पेंशन पीपी ऑर्डर में ऑफ ऑल 3 सर्विस, तीनों के आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ट्री सर्विसेज कमेटी वाज कन्वेंट अंडर द एडीजी एमपी IHQ MOD। ये लिखा गया है इसमें। यूनिफॉर्म प्रोसीजर है अमोंगस्ट ऑल 3 सर्विसेज है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। प्रपोजल ऑफ यूनिफॉर्म, ये लेटर नंबर दिया हुआ है। एम क्या है? टू सिंप्लीफाई द प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट चेंजेज, अमेंडमेंट द नेम, डेट ऑफ बर्थ, रिटायर्ड पर्सनल एंड देयर डिपेंडेंट। साथियों, ये अच्छा मौका है। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ गलत है, नाम गलत है, डिपेंडेंट का गलत है, तो आप आराम से अभी ये जो डॉक्यूमेंट भेज करके चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये कभी भी आपको दिक्कत कर सकता है। प्रोसीजर क्या है? फॉलोइंग प्रोसीजर विल बी अडोप्टेड फॉर चेंज ऑफ नेम, डेट ऑफ बर्थ, रिटायर्ड पर्सन एंड देयर डिपेंडेंट इन पेंशन पेमेंट ऑर्डर PPO। जैसे प्रोसीजर है, फॉलोइंग प्रोसीजर विल बी चेंज ऑफ डेट ऑफ बर्थ PPO, करेक्शन ऑफ डेट ऑफ बर्थ फॉर रिटायर्ड ऑफिसर, JCOs एंड OR। रिटायर्ड ऑफिसर हैं, JCO एंड OR, उनके लिए क्या करना है? इंडियन आर्मी इक्विवेलेंट टू इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी। देयर विल बी नो प्रोविजन फॉर करेक्शन ऑफ द डेट ऑफ बर्थ। देखो, डेट ऑफ बर्थ तो जो है खुद की डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं होगी। अगर मान लो कोई रिटायर्ड JCO है, रिटायर्ड ऑफिसर है, रिटायर्ड जवान है, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं होगी खुद की। और रिटायर्ड ऑफिसर, JCO एंड OR इंडियन आर्मी, ये तो होगी नहीं। एयरफोर्स, हाँ, नेवी, एनी बेनिफिट मिस्टेक विल बी रेक्टिफाइड इन द अकॉर्डेंस विद द कमर्शियल लेटर। अगर कोई ऐसी मिस्टेक है जो कि तो उसको लिए किया जा सकता है, लेकिन कोई चाहे कि मेरे डेट ऑफ बर्थ चेंज करके मैं छोटा हो जाऊँ, वो नहीं हो सकती। दूसरा है करेक्शन इंडोर्समेंट ऑफ द डेट ऑफ बर्थ, डिपेंडेंट की हो सकती है, रिटायर्ड पर्सन के। देयर विल बी अलाइज टू द प्रोसीजर अनसेटेड वाइड डिपार्टमेंट ऑफ ESW, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाइड पॉलिसी। लेटर नंबर दे रखा है इसमें 23 दिसंबर 2014 का। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आइदर पैन कार्ड की है, सेल्फ अपने आप अटेस्टेड करके भेजना है, सिग्नेचर के पैन कार्ड या 10वीं की सर्टिफिकेट या पासपोर्ट साइज या ESHS कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, उसके प्रूफ में लाइसेंस, इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड, इनकी कॉपी भेजनी है अगर आपने जो डेट ऑफ बर्थ कराने हैं वाइफ की या बच्चे की, तो ठीक है नहीं। और डिक्लेरेशन ऑफ नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर, और नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर के ऊपर आपने डिक्लेरेशन देना है, और एफिडेविट बनेगा। इन केस ऑफ चिल्ड्रन, सर्टिफिकेट ऑफ बर्थ फ्रॉम द रजिस्टर म्यूनिसिपल अथॉरिटी लोकल, जो है जन्म तिथि का जो है उसका वो चाहिए वहाँ से। और चाहिए चेंज ऑफ नेम ऑफ PPO में नेम करना है। एडिशनल अमेंडमेंट इन सरनेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, इंक्लूडिंग स्पेलिंग एरर। अगर कोई स्पेलिंग एरर है सरनेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम का, तो नेम ऑफ रिटायर्ड पर्सन की भी कर सकते हैं, ऑफिसर भी कर सकते हैं, JCO भी, OR भी। इंडियन आर्मी में कोई भी कर सकता है, नाम को चेंज कर सकता है अपने को। उसमें तो है, तो क्या क्या चाहिए? पर्सनल एप्लीकेशन बाय रिटायर्ड पर्सन के लिए पर्सनल एप्लीकेशन चाहिए। गजट नोटिफिकेशन ओनली फॉर ऑफिसर्स, ऑफिसर के लिए गजट नोटिफिकेशन चाहिए, ऑर्डिनरी कमीशन के लिए और JCOs के लिए। फॉर ORs के लिए सिर्फ एफिडेविट चाहिए, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का एफिडेविट कोर्ट में जाकर बन जाता है 20, 50, 60 रुपये में। न्यूज़पेपर कटिंग चाहिए, एक न्यूज़पेपर में नाम निकाल दो कि भाई मेरा नाम इसकी बजाय ये है, तो वो कटिंग जो है भेज दो आपके साथ में। कॉपी ऑफ पैन कार्ड, आधार कार्ड, सेल्फ अटेस्टेड, लेटेस्ट पेंशन अकाउंट डिटेल वो चाहिए। एनी बेनिफाइड मिस्टेक विल बी रेक्टिफाइड अकॉर्डेंस विद द कमिश्नरी लेटर। तो ये सारी ये एक अच्छा प्रोसेस निकाला है अभी, ताकि किसी को दिक्कत ना हो। द फॉर नेसेसरी चेंज अमेंडमेंट द नेम, डेट ऑफ बर्थ, रिटायर्ड पर्सन एंड डिपेंडेंट पर्सन, पेमेंट और PPO में एप्लीकेशन कैन अप्रोच फॉलोइंग। तो ये ऑफर वेटरनर्स, नेक्स्ट ऑफ किन, डिपेंडेंट्स, इंडियन आर्मी सारे हैं। एड्रेस 2 है, ये दे रखा है, यहाँ पर भेज सकते हैं आप। लैंडलाइन नंबर ये है, मोबाइल नंबर ये है, JCO जो ऑर्डर के लिए ये दिया हुआ सारा एड्रेस। तो साथियों, इसमें जो है आप इसको
देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपना नाम चेंज करा सकते हैं। तो इस प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी, करेक्ट इंफॉर्मेशन, इनमें कोई फालतू की लागबाज नहीं होगी, किसी से किसी प्रकार की वो नहीं होगी और आपको मिलती रहेंगी। अगर आप इसमें नए बने हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो किसी का फ़ायदा हो जाए, उसका भला होगा, आपका भला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। मिलते हैं फिर दूसरे किसी नए समाचार के